नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान में भूगोल के प्रश्न कराने वाले हैं और भूगोल में नदियों की रोचक जानकारी आपको आज हम देंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। नदियों की रोचक जानकारी भूगोल में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ बुलाया जाता है? तो भागीरथी नाम से गंगा को गंगोत्री के पास बुलाया जाता है और यह हिमानी गंगा का उद्गम स्थल है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 किलोमीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? तो अलकनंदा बद्रीनाथ के ऊपर संतोपंत हिमानी अलकापुरी हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। अगला दोस्तों प्रश्न है, गंगा नदी को गंगा कहाँ से बुलाया जाता है? तो गंगा नदी को गंगा देवप्रयाग से बुलाया जाता है, देवप्रयाग के बाद से, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलती हैं और हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुँचती हैं। अगला दोस्तों है, गंगा को पद्मा नाम से कहाँ पुकारा जाता है? तो गंगा को पद्मा नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। अगला दोस्तों है, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है और उसके बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल संधि कब हुई थी? तो भारत और पाकिस्तान की जल संधि 1960 में हुई थी। भारत इस नदी का 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, नदियां और उनके उद्गम स्थल अब हम आपको यहाँ से बताएंगे और उनके मुहाने बताएंगे। जैसे सिंधु नदी से अगर हम शुरुआत करें तो सिंधु नदी सानो ख्याबाब हिमनद तिब्बत के मानसरोवर के पास अरब सागर, गंगा, गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी। यमुना की यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये यमुनोत्री हिमानी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है और ये इसका प्रयागराज में आकर ये गिर जाती है। चंबल की अगर हम बात कर लें तो चंबल जाना पाव पहाड़ी मध्य प्रदेश के मऊ के नज़दीक से और इटावा उत्तर प्रदेश में आकर ये समाप्त हो जाती है। अगली सतलज नदी है, तो सतलज नदी राकसताल इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के नज़दीक और ये चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। अगली है रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। अगली दोस्तों झेलम नदी हमारी है, तो झेलम नदी शेषनाग झील बेरीनाग कश्मीर के नज़दीक से निकलती है और चिनाब नदी में आकर मिल जाती है। व्यास नदी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो व्यास कुंड रोहतांग दर्रा से कपूरथला से निकलती है और सतलज नदी में ये मिल जाती है। कोशी नदी की अगर हम बात कर लें तो कोशी नदी गोसाई थान चोटी के उत्तर में गंगा नदी एक कारागोल के पश्चिमी भाग में मिल जाती है। गंडक की अगर हम बात कर लें तो ये नेपाल से बहती है और गंगा में पटना के नज़दीक में गंगा में समा जाती है। अब रामगंगा है, ये नैनीताल के नज़दीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अगली दोस्तों शारदा नदी है और शारदा नदी को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये कुमायूं हिमालय से निकलती है और ये घाघरा नदी बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में आकर मिल जाती है।
अगली दोस्तों है घाघरा नदी। इसे करनाली या कौरियाला और नेपाल में तकलाकोट से ये निकलती है और गंगा नदी में सारण तथा बलिया जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगली दोस्तों बेतवा या वेत्रवती नदी है और ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट इसका उद्गम स्थल है और हमीरपुर में यमुना नदी में ये मिल जाती है। सोन नदी की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना के नज़दीक गंगा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र अब दोस्तों आ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। नर्मदा नदी की अगर हम दोस्तों बात कर लें तो नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल पर्वत की श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर गिरती है। अगर हम ताप्ती नदी की बात कर लें तो ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से ये निकलती है और खंभात की खाड़ी सूरत के पास आकर ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो ये सिहावा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के निकट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्षिप्रा नदी की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो ये काकरी बरंडी नामक पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में आकर मिल जाती है। माही की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो माही मध्य प्रदेश के धार जिला के अमरझोरा में मेहद झील से इसकी शुरुआत होती है, इसका उद्गम स्थल है और खंभात खाड़ी में गिर जाती है। लूनी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली से निकलती है और कच्छ का रण में आकर समाप्त हो जाती है। हुगली नदी की दोस्तों अब हम बात कर लें तो यह गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी की बात कर लें तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो तुंगभद्रा गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक से ये निकलती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। साबरमती की अगर हम बात कर लें तो ये जय समुद्र झील उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित से यहाँ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में आकर समा जाती है। सोम नदी की अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो बीछा मेंढा उदयपुर जिले से ये निकलती है और माही नदी में जो कि बपेश्वर के निकट आके ये इसमें समा जाती है। पेन्नार की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो पेन्नार नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेरियार की दोस्तों अगर हम बात कर लें तो यह नदी केरल में बहती है और पेरियार झील में आकर समा जाती है। उमियम झील की बात कर लें तो उमियम झील मेघालय में ही ये सीमित है। बैगाई झील की बात कर लें तो कंडन मडिक्यूर में मदुरै के निकट तमिलनाडु में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण टोन्स की अगर बात कर लें तो ये तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों से ये निकलती है और सिरसा के निकट गंगा में ये समा जाती है। आयड़ या बेडच की अगर दोस्तों हम बात कर लें तो ये गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर से ये निकलती है और बनारस नदी में आकर ये समा जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आपको आज की क्लास दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली क्लास आपको मिलती रहे, क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे।
तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।